ये जो बेसिकली रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑफ़र है, बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं पता है, बिकॉज़ पीएचडी में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं बीटेक वालों को ही मिलता है करोड़ों का पैकेज। कभी कभी सुनते हैं एमटेक वालों को मिला, कोई आईआईटी या टॉप कॉलेज से पढ़ रहा है। पीएचडी वालों को इतना पैकेज मिलता नहीं है। मेरे हिसाब से मैं पहली बार देख रहा हूँ या फिर सुना भी है 1 करोड़ का पैकेज पीएचडी वाले बच्चों को मिला है। तो यहाँ पर देखो, मैंने जस्ट गूगल पर जाना है, आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च करिए पीएचडी 1 करोड़ पैकेज इन इंडिया, तो इस तरह का आ जाएगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का हम निकाल लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा होगा 2 बच्चों को, 2 या 3 बच्चों को मिला है। यहाँ पर देखिए, रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑफर्स, these opportunities have been unprecedented for IIT PhD for following the changes landscape. This was the first occasion on which 2 students of IIT Kharagpur were offered jobs abroad, both in Japan. Another student who won the annual package worth more than 1 करोड़ का पैकेज, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपका अनयूजुअल है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करना चाहेंगे, पीएचडी करना चाहेंगे। एमटेक के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं, बीटेक के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं, वो बीटेक प्लस एमटेक हो जाएगा। कौन सा बेटर है, एमटेक के बाद पीएचडी या बीटेक के बाद एमटेक प्लस पीएचडी? वेल, मैं हमेशा बोलूँगा आप बीटेक के बाद एमटेक करिए, फिर पीएचडी करने जाइए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप जब करने जाएंगे आपको पता लगेगा, बिकॉज कुछ बातें वीडियोज़ में हम बता नहीं सकते। तो ख़ास बात क्या है, अगर आपको पीएचडी करना है तो आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में क्या प्रोसेस होता है, ये चीज़ आज आपको मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, पीएचडी का ड्यूरेशन जो होता है काफ़ी लंबा होता है, कम से कम 4 से 5 साल मिनिमम है अगर अच्छे कॉलेज से पीएचडी करना चाहते हो आप। तो भाई इंपॉर्टेंट क्या है, सारे बंदों के पास इतने ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो अगर आप प्राइवेट में काम कर रहे हो, एक डॉक्टरेट टाइटल पाना चाहते हो, कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो, तो एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी है आपका। उसका नाम क्या है, डीबीए, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पूरा बात जानना है, अब चलिए किस प्लेटफॉर्म पर देखेंगे, इसके बारे में बेसिक एलिजिबिलिटी क्या जानेंगे, फिर पीएचडी वाले प्रोसेस, आईआईटी में एडमिशन, एनआईटी में एडमिशन कैसे मिलता है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट डेटा आपको दूंगा। चलिए पहले प्लेटफॉर्म के जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है, कॉलेज विद्या। तो अगर आप चाहते हैं डॉक्टरेट डिग्री करना, अपने नाम करके डॉक्टर लगाना चाहते हो, तो डीबीए एक अच्छा कोर्स हो सकता है आपके लिए। बट ये कोर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये ऑनलाइन होगा, आप जॉब करते करते, बिजनेस करते करते कोर्स कर पाएंगे। इसका फ़ायदा क्या है, एडमिशन इजीली मिलता है, 3 साल का प्रोग्राम होता है। बट ये सरकारी जॉब में वैलिड नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट अगर काम कर रहे हैं, अपने नाम का के डॉक्टर लगाना चाहते हो, अपना एक मैं बोलूँगा ऑथोरिटी शो करना चाहते हो, तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स आपके लिए हो सकता है। बिकॉज ये कोर्स काफ़ी स्मूथली आप परस्यू कर पाएंगे बिना कोई ब्रेक के। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके पास बहुत सारे फॉरेन के यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपके पास ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा, आप उससे भी फीस पे कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप किसी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से कर पाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फॉरेन के बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन आपको डीबीए कोर्स ऑफर करते हैं। और इस वीडियो बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। इंपॉर्टेंट बात क्या, एलिजिबल कौन होगा, आप यूजी करे हो तब भी एलिजिबल हो, पीजी करे हो तब भी एलिजिबल हो। यूजी करे हैं तो 3 से 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस चाहिए, पीजी करे हो कोई एक्सपीरियंस का नीड नहीं है। कंप्लीटली ऑनलाइन कोर्स होगा और 3 साल का कोर्स होगा आपका। डॉक्टरेट कोर्स में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, स्पेशलाइजेशन, किस फील्ड में आप डीबीए करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हैं, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, एआई, इवन यहाँ पर देखेंगे जेन एआई है। तो कोई भी फील्ड जो आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सूटेबल लगता है आपको, आप उससे डीबीए कोर्स कर सकते हो। इसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। आप इनके एक्सपर्ट काउंसलर से भी क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।
और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा था, अगर सरकारी जॉब करना चाहते हो तो पीएचडी करना, लेकिन प्राइवेट में काम कर रहे हो, अपने नाम के डॉक्टर लगाना है, एक ऑथोरिटी शो करना है, तो एक डीवीए कोर्स आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। ये जो डेटा आपको दे रहा हूँ ये है आईआईटी खड़गपुर का डेटा है। आप देखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन देख लीजिए, इतने सारे जगह पर डिपार्टमेंट्स में क्या होता है आपका, ये पीएचडी करवाते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट सेंटर स्कूल्स में पीएचडी कराया जाता है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग अलग होता है। ये फुल टाइम का होता है, स्पॉन्सर्ड का होता है, वर्किंग प्रोफेशनल का भी होता है। तो आप देखेंगे एडमिशन क्राइटेरिया में मिनिमम परसेंटेज कितना चाहिए आपका, 60% आपके पास होना चाहिए। अगर सीजीपीए की बात करेंगे तो 6.5 सीजीपीए होना चाहिए। अगर कोई मान लो आपका ह्यूमैनिटीज़ में है, सोशल साइंस में है, एमबीबीएस डिग्री किया है और इक्विवेलेंट है, तो उनको कितना चाहिए, 55% मार्क्स चाहिए। मार्क्स का बता दिया मैंने। मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक वाला एमटेक वाला भी कर सकता है और बीटेक वाला भी कर सकता है पीएचडी। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे पास रेगुलर। अगर आपको अच्छे बेसिकली हिसाब किताब करना है तो बीटेक के बाद क्या करो, गेट क्वालिफाई कर लो। तो पीएचडी का एडमिशन का प्रोसेस काफ़ी स्मूथ होता है, स्टाइपेंड मिलने का प्रोसेस भी काफ़ी स्मूथ हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप गेट स्कोर मांगा है, ठीक है। फिर आपका कितना स्टाइपेंड मिलेगा, 37,500 2 साल के लिए मिलेगा और 42,000 आपको मिलेगा, 37,500 नहीं, 37,000 पर मंथ है फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स एंड 42,000 पर मंथ आपका नेक्स्ट 3 ईयर्स, 5 साल तक देंगे। फिर आगे अगर बढ़ता है आपका तो आपके जो गाइड हैं कोई जगह से स्कॉलरशिप अरेंज करके देते हैं, आमतौर पर ऐसे ही होता है। अगर हम बात करेंगे तो ये अलग अलग चीज़ें आ गया। अच्छा, और एक बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, प्रोसेस क्या होता है सर, इसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर एक बात और है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस देखो एक बार। सबसे पहले क्या है, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है, रिटन टेस्ट होता है इसमें आपका, है ना, वो ऑफलाइन होता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। इन 3 के बेस पर आपको क्या मिलता है, आपका सिलेक्शन होता है। 2 बातें बताऊंगा जो यूनिक है, नेट पर पता लगता नहीं है, ये आपको कहीं भी लगभग पता लग जाएगा, थोड़ा बहुत हाथ पैर मारोगे, बट जो 2 बातें बनने वाला हूँ ये नहीं पता लगता। पहला, गाइड चूज़ करने का जब टाइम आएगा, अगर आपको मौका मिलता है, पता करके चूज़ करना कि कौन से गाइड के अंडर पीएचडी जल्दी निकल जाता है। यंगर गाइड थोड़ा बेटर रहता है, हमेशा मैं देखता हूँ जो फीडबैक मेरे को मिला है, जो टॉप कॉलेजेस से पीएचडी कर रहे हैं, चाहे इंडिया से करें या बाहर से करें। ये पहला सलाह मेरी तरफ से आपके लिए। दूसरा सलाह, पीएचडी के बारे में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो अपने थीसिस और यानी कि डिसर्टेशन जो आपने एमटेक में किया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जितना अच्छे से पता होगा उतना अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा और आपके होने का, पीएचडी में होने का चांस बढ़ जाएगा। और तीसरा एडवांस सलाह आपके लिए, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है, पीएचडी करने जा रहे हो बिकॉज आप खाली हैं, कुछ काम नहीं मिल रहा है, तो भाई साहब या तो टीचिंग में इंटरेस्ट बढ़ा लो, नहीं तो पीएचडी करने मत जाओ। बिकॉज पीएचडी करने के बाद इंडस्ट्री में आरएनडी का जॉब लगने का चांसेस थोड़ा कम है, बहुत कम बच्चे आरएनडी में जॉब कर पाते हैं। और एक बात, अगर टीचिंग करना चाहते हो, सरकारी कॉलेज चाहते हो टीचिंग के लिए, तो पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक करने चले जाना किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से 2 साल के लिए। तो आपका क्या भाई साहब, पीएचडी के बाद, पोस्ट डॉक के बाद किसी टॉप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब लगने का चांस काफ़ी बढ़ जाएगा। इतने 10 वीडियो में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो लैंड। लाइक कर देना वीडियो को और कॉलेज विद्या का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट इफ़ यू वांटेड टू डू डीबीए, यानी कि ऑनलाइन अगर आपको डॉक्टरेट कोर्स करना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।